नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और फिर इस वीडियो में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी मेंस के में आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग 2x पे स्विच करके देख सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, या जो भी 1.5x पे। क्या क्या डिस्कस करेंगे तो ये इनिशियली हम वो बता देते हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन एंड की पॉइंट्स होगा, रोल इन नेशनल मूवमेंट होगा, उनका एजुकेशन पर क्या व्यू था, नेशनलिज्म पर क्या व्यू था, पोइट्री, ड्रामा और नॉवेल्स के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने काम किया था, और सॉन्ग्स, रविंद्र संगीत जिसको कहते हैं, उनका आइडियोलॉजी में जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल, और रिव्यू, एनालिसिस और कंक्लूजन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये 3-4 क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का ये लोग मतलब कवर कर जाएगा। तो आप लोग वीडियो को आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं का एक कोट से करते हैं स्टार्ट कि एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ़ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। एक ये मोटिवेशनल भी आप लोग के हो जाता है, और दूसरा उनका कोट है तो कहीं हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे हम मतलब ये बस माइंड मैप टाइप का चीज़ होगा, बाकी आप लोग एक्सप्लेन करके इसको खुद से लिख सकते हैं। जैसे बॉर्न इन कलकत्ता 1861, रेफर्ड एज गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, ठीक है, उनको रेफर करते थे। आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, आप लोग सबको पता है। बंगाली पोएट, नॉवेलिस्ट, पेंटर, और जो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं इसके बारे में आप लोग डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। एक्सेप्शनल लिटरेरी फिगर हु सिंगल हैंडेडली रीशेप द रीजन्स लिटरेचर, मतलब एक तरह से बंगाल के लिए मतलब हम लोग कह सकते हैं। एंड म्यूजिक, जिसको इनको क्या क्या तो गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1913 में लिटरेचर का नोबेल के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का अवार्ड जर्नी में और एक जुड़ जाएगा। नाइटहुड का टाइटल मिला था 1915 में, लेकिन ये इसको लौटा दिए थे 1919 में जब जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, तो ये रिनाउंस कर दिए थे अपना टाइटल को। तो ये सब हम लोग यहाँ पर इनका अवार्ड जर्नी में इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये सब इंट्रो पार्ट में यहाँ से कवर हो जाएगा। गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, ठीक है, ये भी मेंशन करेंगे। गिव नेशनल एंथम टू इंडिया, ठीक है, जन गण मन जो है इनके द्वारा ही कंपोज किया गया था। और बांग्लादेश ऑल्सो इंस्पायर्ड ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट टू पेन एंड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका। तो ये और ये कहीं ना कहीं इनके इन्फ्लुएंस से मतलब कि नेशनल एंथम इस कंट्री का हुआ है, इंडिया का तो इन्होंने कंपोज किया था। ये सारा चीज़ अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से ये मेरा कवर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रोल इन नेशनल मूवमेंट इनका क्या था। तो एमॉन्ग मेनी मॉडर्न थिंकर्स ऑफ इंडिया, उस समय बहुत सारे थे, आप लोगों को बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ कल्चर, हेरिटेज, वर्ल्ड एंड पोएट एंड एजुकेशनिस्ट, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में भी इनका काफ़ी कुछ योगदान था, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हिज पॉलिटिकल एंड कल्चरल व्यूज इन्फ्लुएंस लीडर्स लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, हाँ मतलब, और नेशनल मूवमेंट में अदर लीडर को इन्फ्लुएंस किया था। एक्टिव रोल अगर इनका देखा जाए तो 1888 में पार्टिसिपेशन इन कांग्रेस सेशन, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट में अमर सोनार बांग्ला गीत से, और स्टार्टेड राखी उत्सव भी इन्होंने स्टार्ट किया था उसी टाइम। 1911 में हिज क्रिएशन जन गण मन वाज संग ड्यूरिंग द कलकत्ता सेशन। कब संग किया गया था, एक यहाँ से प्री के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, जन गण मन, तो कलकत्ता सेशन में संग किया गया था, इन्हीं का क्रिएशन है। इट हेल्प इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म, लेटर बिकम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। 1919 में रीनाइटेड द टाइटल ऑफ मतलब रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड, जो कि इनको 1900 कितना में मिला हुआ था, अपने यहाँ बताया 1915 में मिला था, लेकिन 1919 में लौटा दिया क्योंकि जलियांवाला बाग में स्केयर हो गया था। 1920 में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन पॉपुलेशन, इससे भी रिलेटेड है कि ये थोड़ा अपोज किए थे, कि उस बात को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 1930 में साल सत्याग्रह और सिविल डिसऑर्डर और मिनी मोड जो भी ऐसा आगे मूवमेंट हुआ था, नेशनल मूवमेंट, सब में इनका कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं पैसिव रोल बहुत सारा था। फर्दर डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी वर्क एज वेपन्स कैसे ये अपना यूज़ किया। तो एक्सपोज करप्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्रिटिश, मतलब ये अपने राइटिंग के थ्रू जो भी एविल्स था उसमें ब्रिटिश प्रैक्टिस या जो भी सोसाइटल एविल था उसको थ्रू वो रिवील करते थे। मोस्ट ऑफ द राइटिंग वेर मदर टंग, मतलब बंगाली में ही मोस्ट ऑफ द राइटिंग था, और कुछ कुछ को ये खुद भी ट्रांसलेट कर देते थे इंग्लिश और हिंदी में, या बाकी और लोग किए। लिटरेचर एज मोबिलाइजेशन, क्योंकि उस समय जो भी प्रिंट मीडिया था उसके थ्रू ही इनका मतलब सारा मैसेज सोसाइटी में जाता था, तो वो कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स और अदर चीज़ के इन्फ्लुएंसर था। ये सारा पॉइंट को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। मोटिवेशनल एलिमेंट ऑफ टैगोर आइडियोलॉजी में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस बाय बोथ इंडियन एंड फॉरेन थिंकर, क्योंकि ये इनका जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि ये स्टेट नेशन थ्योरी को वो अपोज करते थे। ये इनका था कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट ओवर द कंट्री, इसको मेंशन करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या था, देखिए तो हम लोग के ये हिंदुइज्म से, उपनिषद ट्रेडिशन और वैष्णव ट्रेडिशन से भी ये काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस थे, और बंकिम चटर्जी उस समय के लीडर थे, उनसे भी इनका मतलब व्यू जो था काफ़ी इन्फ्लुएंस था, वो सब हमको इसमें देखने को मिलेगा।
अब बारी है पॉलिटिकल व्यू की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले भी मैंने मेंशन किया कि यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग। तो ये एक्टिविस्ट थे पर पैसिव में ऐसा मेंशन करेंगे, और इनका जो लेक्चर था मेनली वो प्रिंट मीडिया के थ्रू ही वो सारा चीज़ पॉलिटिकल व्यू अपना ये रखते थे। व्यू ऑन स्टेट क्या है, तो इसमें डिसबिलीफ मैंने मेंशन किया स्टेट और इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू टैगोर क्या था कि ह्यूमन सोल क्या है, सॉवरेन है। स्टेट और इंस्टीट्यूशन जो है वो सॉवरेनिटी को कर्टेल करता है, तो जो अप्रोच शुड भी है क्या को लिमिटेड अप्रोच हो जाता है। तो ऐसा कुछ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इनका था इक्वालिटी एथिक्स बेस्ड, मतलब टैगोर क्या था वो सेटअप करना चाहते थे ऐसा इक्वालिटी और फ्रीडम का जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे और एथिकली वो करेक्ट हो। फ्रीडम में सेल्फ रियलाइजेशन और इनलाइटेड सोल। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर फ्रीडम इज टू इनलाइटेन सोल बाय सेल्फ रियलाइजेशन। टैगोर वांटेड क्या लिख सकते हैं इसमें कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ नेशन विदाउट वन अनदर इज इनकम्प्लीट। तो ऐसा कुछ हम लोग मेंशन करेंगे। नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म को हम लोग आगे देखेंगे। इंटरनेशनलिज्म में क्या था कि यूनिटी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, इस वाले को कोट को यहाँ पर मतलब ये फेवर करते थे और इसी पे बेस्ड था इनका व्यू। और ह्यूमनिज्म को हारमोनी लव और सब एक दूसरे के साथ मतलब आइडियोलॉजी ऑफ यूनिवर्सलिज्म को ये मतलब इनका व्यू था, ये सपोर्ट भी करते थे। तो ये कुछ हम लोग इनका पॉलिटिकल जो भी व्यू है उसको हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन में द ग्रेटेस्ट एजुकेटर टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल विलेज। टैगोर एजुकेशन मॉडल क्या था, क्वालिटी और सेंसिटिविटी पे था। इक्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और सेंसिबल की मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है उसका आगे लाइफ में क्या यूज़ है। मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल सिचुएशन के बेस था, मतलब सबका ओवरऑल ध्यान रखा जाए। करिकुलम शुड बी रिवॉल्व ऑर्गेनिकली अराउंड नेचर, मतलब जैसे इनका जो भी शांति निकेतन या इस तरह का जो भी इंस्टीट्यूट था वहाँ पर क्या था कि ओपन एयर में पढ़ाने का था कि वृक्ष के नीचे, ताकि इन्वायरमेंटल का भी ज्ञान हो और जो पढ़ाया जा रहा है उस सब का भी, तो मतलब नेचर से काफ़ी रिलेटेड थे। एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज वाज इम्पोर्टेंट एज इंटेलेक्चुअल एंड म्यूजिक लिटरेचर आर्ट डांस ड्रामा पार्ट ऑफ द स्कूल, मतलब ये सब पे भी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी को भी काफ़ी ये मतलब मेंशन करते थे, ध्यान देते थे, ऐसा उनको स्टूडेंट के लाइफ में आना चाहिए। एम्फेसाइज ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, मतलब वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को मतलब कोऑर्डिनेट साथ में लेके ऐसा कुछ स्कूल में पढ़ाया जाए, ऐसा इनका था। अपोज्ड फोर्सिबली इम्पोज्ड वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का फोर्सफुली इम्पोस्ट को अपोज करते थे, जिसको जैसे पढ़ना पढ़ो। टैगोर विश्व भारती स्कूल के बारे में मेंशन कर सकते हैं और शांति निकेतन के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जो भी डाटा आप लोग को मिलेगा। कि लिटरेचर और म्यूज़िक में इनका क्या रोल था, तो लिटरेचर एंड म्यूज़िक में इसमें देखेंगे हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर पोएट थे, म्यूजिक कंपोजर थे, राइटर थे, पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, जो भी कह सकते हैं। इसी सब की वजह से इनको गीतांजलि के लिए मिला था, वो पहले भी हम लोग मेंशन किए थे, यहाँ दोबारा मेंशन कर सकते हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था और ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, लेटर क्या ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिमसेल्फ। पहले ये बंगाली में लिखा गया था और बाद में इसको इंग्लिश में इन्हीं के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया था, ट्रांसलेट कर दिया गया था। पोएम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और म्यूजिक इनका बहुत सारा था। इस पोइट्री इज ऑफन मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट इन इट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मेंशन करेंगे। एट द एज ऑफ 16 ही स्टार्टेड राइटिंग और रिलीज इनका फर्स्ट पोएम रिलीज हुआ था अंडर नेम स्यूडोनिम और भानु सीमा, मतलब भानु सीमा का मतलब भानु मतलब सन और सीमा मतलब लायन। मोस्ट इनोवेटिव एंड मैच्योर पोएट्री एम्बॉडीज इज एक्सपोजर टू बंगाली रूरल फोक से रिलेटेड था, तो ये कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे। इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ये मेंशन करेंगे। संध्या संगीत इंक्लूड्स क्या था, निर्जरेर, और इसका था स्वप्नभंगा, द राउजिंग ऑफ वाटरफॉल, मतलब इसका बस इंग्लिश में नाम हुआ, ठीक है। ओकेजनली पोएम भी लिखते थे, जिसको साधु भाषा में पहले लिखते थे, ये संस्कृत डायलेक्ट ऑफ बंगाली हुआ, लेटर ही अडोप्टेड चलती भाषा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे इनका पोइट्री में। ही रोट जनगण मन इन साधु भाषा। हिज वर्क्स इंक्लूड मानसी, सोनार, तोड़ी और बालाका etc, ठीक है। सॉन्ग्स में हम लोग देख लेते हैं। इस सॉन्ग्स में क्या था कि टोटल एटलीस्ट जो मतलब अभी तक का डाटा मतलब जो प्रूफ के साथ है कि 2230 सॉन्ग इन्होंने लिखा, उससे ज़्यादा भी मेंशन हो सकता है, तो डाटा आप लोग देख लीजिएगा, इनके नाम पे है। सॉन्ग्स को क्या कहा जाता था, रविंद्र संगीत। इन्फ्लुएंस बाय थुमरी स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक।
His songs were filled with aesthetics and expresses and all ranges category of human emotion. The poet give voices to all big और small rich poor, मतलब सारे सोसाइटी को देख के इनका सारा चीज़ था, तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। ड्रामाज और प्लेज में अगर मेंशन करना चाहेंगे हम तो वाल्मीकि प्रतिभा, रक्त करबी, मदर्स प्रेयर, डाकघर, चंडालिका, चित्रांगदा, श्यामा, मतलब ये सब क्या था, इनका प्ले था। इस प्ले को मतलब इसमें कुछ ये सब जो प्ले था इसमें डांस भी इंक्लूड था, इसको कहा जाता था रविंद्रनाथ नृत्य, मतलब उनका नाटक नृत्य के रूप में ऐसा दिखा जाता था। नॉवेल्स में बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्ट्रगल ऑफ ए पर्सन, सारा नॉवेल्स काफ़ी से रिलेटेड था। नॉवेल्स में आप चोखड़ बाली, इस पर मूवी भी बना था, गोरा, चतुरंगा और ये चारे बैरे, इस पर भी एक मूवी बना था, सत्यजीत रे के द्वारा मूवी बनाया गया था। ये नेशनलिज्म से रिलेटेड था, इस पे मूवी बाद में बना था। शॉर्ट स्टोरीज में भी कुछ कुछ हम लोग इसका भिखारिनी, काबुली वाला और गोलपुच्चा, तो ऐसा करके ये मेंशन कर सकते हैं, और भी आप लोगों को कुछ मिलेगा तो ये सब डाटा हम लोग यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं। नेशनलिज्म और इनका क्या नेशनलिस्ट व्यू था, तो इसको हम लोग देखेंगे। आइडियोलॉजी विच इम्फोसिस ऑन लॉयलिटी एंड डिवोशन टू द नेशन, ठीक है। नेशनलिज्म का मीनिंग यहाँ पर हम बस लिखें। अब इनका टैगोर जी का हम लोग देखते हैं। ये ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म फंडामेंटली एसोसिएटेड विथ ह्यूमनिज्म, पहले भी हम कहे थे कि ह्यूमनिज्म को ज़्यादा प्रमोट किए थे। ही सेड नेशनलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम नेशन स्टेट, ठीक है। ये अब यहाँ से इनका बिलीव देखते हैं। ही बिलीव दैट आइडियाज़ वेर अगेंस्ट द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ ऑटोनॉमी, प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस विच वन वुड फाइंड इन वाट टर्म एज समाज। और यहाँ से पॉइंट भी स्टार्ट होता है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि हम ऐसा मेंशन किया, रिजेक्शन ऑफ नैरो नेशनलिज्म, मतलब टैगोर नेशनलिज्म डिड नॉट कंटेन नैरोली डिफाइंड कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म। ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड बिलीव्ड इन द ग्रेट फेडरेशन ऑफ मैन, मतलब ह्यूमैनिटी फर्स्ट ओवर द कंट्री। ही क्रिटिसाइज गांधी जी नॉन कॉपरेशन बिकॉज ऑफ confined to local and limited output, ठीक है। Also opposed the bonfire of foreign clothes because it was deliberate promotion of hatred among English toward British, तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को ये इफेक्ट कर रहा था, तो ये उनका विरोध किया था गांधी जी का। थिन लाइन दैट डिवाइड नेशनलिज्म एंड जेनोफोबिया, ये भी हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। 1925 में ये कल्ट ऑफ चक्रा लिखे थे गांधी जी अकेले, मतलब चक्रा स्पिनिंग से ही वो इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर सकते, और भी फील्ड में उनको ऐसा, मतलब इनके व्यू में ऐसा था। तो इन इंटायर वर्ल्ड इज ए स्टेट, मतलब इनके व्यू के द किंगडम ऑफ गॉड एंड ही वांटेड ह्यूमन टू बी इक्वल एंड रिगार्डलेस ऑफ नेशन। फिर वही बात आता है कि नेशन इंपॉर्टेंट नहीं, ह्यूमनिज्म इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के लोगों सारा इंपॉर्टेंट, तो मत काफ़ी ना काफ़ी इनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस था ह्यूमनिटी से। अचीव द यूनिटी ऑफ मैन बाय डिस्ट्रॉइंग द बॉन्डेज ऑफ नेशनलिज्म इन ऑर्डर टू अचीव द यूनिटी ऑफ मैन, ये अपने मतलब कहीं पर मेंशन किए थे, तो इनका राइटिंग्स ये हम लोग कोट कर सकते हैं यहाँ पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। यूनियन ऑफ ईस्ट वेस्ट, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिटी ऑफ अदर नेशन, नेशनल एंथम, 2-3 कंट्री के लिए। एडुकेशन पे इनका व्यू देख चुके हैं। साम्राज्यवाद जो इम्पीरियलिज्म पे था, इनका व्यू है कि टैगोर वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द एंटी इम्पीरियलिज्म दैट सपोर्टेड कांग्रेस इन इट्स अटेम्प्ट टू एंड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। Tagore disappointment for strong nationalism that has gripped India was further shaped by First World War. Speaking at Japanese nationalism after the war, he said, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कोट हो जाता है, इट इज़ कार्निवोरस इन इट्स टेंडेंसी, इट्स फ्रीडम अपॉन रिसोर्सेज ऑफ अदर पीपल एंड ट्राइज टू सोलो द होल फ्यूचर। तो ये हम लोग लाइन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लिमिटेशन था कि टैगोर राइटिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या था, डज नॉट मेक हिम अ पब्लिक फिगर, क्योंकि कहीं कहीं गदर पार्टी के जो कुछ वो थे वो इनके बातों से असहमत होकर मतलब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो मतलब क्रिटिसिज्म एज बिट्रेयल ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। गांधी जी भी इनके क्रिटिसिज्म पे बोले थे कि द पोएट लिव्स इन मैग्निफिसेंट वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन हिज ओन वर्ल्ड, तो ऑन क्रिटिसिज्म बाय रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी सेड, ठीक है। तो ये मेंशन करना जरूरी है। कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं, टैगोर रिमेन डीपली क्रिटिकल नेशनलिज्म पोजिशन दैट him against Gandhi ji. Tagore argued that when love for his own country gives way to worship or become a sacred obligation, then disaster is inevitable outcomes. He said that I am willing to serve my country, but my worship I reserve for right which is far greater than the country. फिर again humanism over the country का यहाँ होगा, worship my country as God is willing to curse upon it.
थर्ड एक हिस्टोरियन भी इनके बारे में कहते हैं, हिस्टोरियन का नाम है एम चक्रवर्ती, कि फंडामेंटल टू हिज बिलीफ वाज नेशनलिज्म कुड नॉट राइज अबव ह्यूमैनिटी। इस तरह से आप भी अपना पॉइंट दे के इसको कंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।